परमेश्वर की ओर से एक खुशी का अवसर आप लोगों के लिए है कि आज भाई राजकुमार और ममता की आज 11वीं शादी की सालगिरह है। खुदा का धन्यवाद हो कि आज के दिन परमेश्वर ने इस घर में प्रार्थना को कराया और आज इस घर में फिर स्मरण किया जा रहा है खुदा की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, सामर्थी है, अद्भुतकारी परमेश्वर है। और वचन में लिखा भी है कि उसने जोड़ों पर बहुत आशीष दी है। आमीन। अगर हम बात करें, कलाम में लिखा है कि उसने उत्पत्ति में आदम और हवा के जोड़े को आशीष दी। अगर हम उत्पत्ति में बात करें, उसने सारा को और अब्राहम को आशीष दी। अगर हम इसहाक के बारे में बात करें और रबेका के बारे में बात करें, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। यानी कि परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है, क्योंकि जब परमेश्वर दो लोगों को जोड़ता है, जोड़ने का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीष, दो लोगों के साथ जुड़ना। यानी कि परमेश्वर ने जब आपको जोड़ा है तो वो ब्लेसिंग बढ़ी, और वो ब्लेसिंग बढ़ने के साथ साथ फिर हम उसको देखते हैं कि वो संतान में ब्लेसिंग बढ़ती है, आशीष बढ़ती है। जैसे कलाम में लिखा है 128 भजन संहिता के अंदर में, 128 भजन संहिता उसके 1 पद से 6 पद तक पढ़ रहा हूं मैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। खुदा के लोगों, परमेश्वर बहुत अच्छी तीसरे पद के अंदर में बात करता है। जब परमेश्वर ने पहले शख्स को उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक आदम को और हवा को जोड़ा, तो कलाम में लिखा है कि उसने उन दोनों को ब्लेस किया। यही बात उत्पत्ति 12 में भी आई है कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी यही कही थी। और वहां पर उत्पत्ति में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को आशीष दी तो उनसे क्या कहा, फूलो फलो और बढ़ते जाओ। यानी कि परमेश्वर हमको और आपको हर एक पैमाने में बढ़ाना जानता है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को बढ़ाना जानता है। जब परमेश्वर ने, अब कलाम में लिखा है, आदम और हवा को जब आशीष दी कि फूलो फलो और बढ़ो, उनकी बढ़ोतरी परिवार के अंदर में आई। परिवार के अंदर में कैसे बढ़ोतरी आई? परमेश्वर का कलाम कहता है कि वचन के मुताबिक लिखा है कि हवा के यानी कि आदम की पत्नी के एक साथ 2 संतानें हुई पैदा, कैन और हाबिल। पहले एक थे, पहले आदम अकेला था, फिर उसका लाइफ पार्टनर बनाया गया हवा के रूप में, फिर वहां से उसके वंश का आरंभ होता है। प्रभु के लोग, वंश का आरंभ, और वंश का दिखाना परमेश्वर की तरफ से होता है। यह भी याद रखिएगा, धन्य वो लोग हैं, वो परिवार हैं जो अपने वंश को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। अगर किसी जिंदगी से पूछा जाए जिसके कोई संतान ना हो,
तो आप उसकी जिंदगी को जब आप देखते हैं और उसकी जिंदगी को आप जब भी चेक करेंगे तो प्रभु के लोगों उसके मन के अंदर में एक बात जरूर उत्पन्न होगी, मैं किसके लिए कर रहा हूं। मैं ये बात अब्राहम के भी जीवन में टच करी थी, दिमाग में ये बात अब्राहम के भी दिमाग में आई थी, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की तरफ से बहुत ब्लेस्ड इंसान था, बहुत आशीषित इंसान था। पति थी, पत्नी थी, पति दोनों थे, लेकिन कलाम में लिखा वंश नहीं था। सोचता होगा अब्राहम, परमेश्वर तूने मुझको सब कुछ दिया, बल्कि कह भी रहा था एक समय तूने मुझको वंश नहीं दिया। यानी कि जब वो ऐसा प्रश्न कर रहा तूने मुझको वंश नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द है। आमीन आमीन, है ना। दिल में क्या है? दर्द है। मुझे स्मरण आता है कुछ सालों पहले एक जोड़ा इंग्लैंड से आया था मेरे से प्रार्थना कराने के लिए। 3 दिन वो रुके थे और मैं उनकी जिंदगी को देख रहा था। दोनों अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं इंग्लैंड के अंदर में। देखने में दोनों बहुत हैंडसम, खूबसूरत, लेकिन दुख इस बात का था एक भी बेबी नहीं, ना बेटा ना बेटी। और मेरे पास में इंग्लैंड से आए थे। 2-3 दिन खैर हमने उनके लिए प्रार्थना करी थी। मैं उनकी फीलिंग को महसूस कर रहा था कि आज इनके पास में सांसारिक रीति से बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग कहता होगा हम किसके लिए इंग्लैंड में कमा रहे हैं, हमारे पास में इतना है, हम चले जाएंगे दुनिया को छोड़ के, कौन देखेगा। ये चीज अब्राहम के दिमाग में भी थी। तभी तो अब्राहम, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम कहने लगा परमेश्वर से, वो अपना जीवन के बारे में कहने लगा, मैं एक दिन संसार को छोड़ के चला जाऊंगा परमेश्वर, लेकिन मेरे घर में नौकर है, उसका नाम दमिश्कवासी एलियाजर है। मेरी मृत्यु के बाद मेरे घर का वारिस ये हो जाएगा। तो मैंने कहा अब्राहम कहीं पे टूटा हुआ था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अब्राहम तुझे जानता हूं, तू मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत करने वाला अब्राहम तू है, मैं तुझको पुत्र दूंगा। अभी ये वचन पूरा हो रहा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखला साथी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान। खुदा ने सारा की उस कोख को खोल दिया। परमेश्वर ने ही सारा को अब्राहम के साथ बांधा था और परमेश्वर ने ही आदम के साथ हवा को बांधा था। हालेलुया। अब भाई राजकुमार को ममता के साथ भी किसने बांधा है? परमेश्वर ने बांधा है। परमेश्वर जोड़े बांधता है। अब जोड़ों को ब्लेस करना, बहुत से जोड़े ऐसे भी रहे कि जिनकी लंबी जिंदगी साथ में नहीं चली। कुछ के ऐसे केस हम देखते हैं डाइवोर्स हो गए, कुछ के केस ऐसे देखते हैं कि पति पत्नी को छोड़ के चला गया या पत्नी छोड़ के चली गई, लेकिन मुबारक वो जोड़े हैं जो खुदा में जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा कि जो जोड़ा परमेश्वर बांधता है, जिस जोड़े में परमेश्वर रहता है, वो जोड़ा हर तरीके से परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है। तेरे घर के भीतर खुदा कह रहा है अब्राहम से, तू जिस औरत को विवाह करके अपने घर में लाया है
वो फलवंत होगी। नीति वचन में बहुत गजब की बात बादशाह सुलेमान ने कहा, जिसने भली स्त्री पा लिया उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। उत्तम पदार्थ, एक अच्छी पत्नी कलाम में लिखा है यहोवा की ओर से मिलती है। एक अच्छा पति परमेश्वर की ओर से मिलता है। अगर जो चीज हमारी लाइफ में परमेश्वर की ओर से मिलती है, कलाम में लिखा है बुढ़ापे तक वो जोड़ा परमेश्वर की तरफ से आशीषित होता रहता है, क्योंकि परमेश्वर उस जोड़े को आशीष देता है। एक बहुत अच्छी वीडियो, छोटी सी क्लिप आई और मैं उसको देख रहा था। बहुत ही बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ को देखा और इतना ज्यादा बुजुर्ग देखा कि उनका जो शरीर का मांस भी जो था बुजुर्ग अंकल का, बिल्कुल ऐसा लटक सा रहा था खाल। और उनके साथ में उनकी पत्नी बुजुर्ग सी, लेकिन उनका मैं प्यार देख रहा था, बहुत जबरदस्त प्यार। मालूम है उनकी वाइफ, वो भी बेचारी बुजुर्ग सी, बिल्कुल बाल सफेद, मुंह बिल्कुल ऐसा ऐसा अंदर की साइड में बिल्कुल जैसे बुड्ढों का हो जाता, लेकिन अपने हाथ से वो पत्नी अपने हस्बैंड को रोटी खिला रही थी। उस पर लिखा था, इस जोड़े से कुछ सीखिए, इस जोड़े से कुछ सीखिए। तो मैं उनका प्यार देख रहा था। शायद वो प्यार जो विवाह के पहले दिन उमड़ा था, वो आज तक उनका प्यार उस वीडियो पे देखने से पता चल रहा है कि आज भी उनके अंदर में क्या पाया जा रहा है, प्यार पाया जा रहा है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। मेज के चारों ओर। जब खुदा अब्राहम को आशीष दे रहा था तो एक बहुत बड़ी बात उसने अब्राहम से कही। गलातियों की पुस्तक में कलाम में लिखा है, तेरे वंश पर मैं नित्य आशीष बनाए रखूंगा, और जो अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, और सीधे लोगों की संतानें भी क्या पाएंगी, आशीष पाएंगी। उसका वंश, यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज वो जब ये बात कह रहा है कि तेरी मेज की ओर अब्राहम, ओ तेरे बेटे और तेरी बेटियां जलपाई के पौधे के समान होंगे। एक छोटी सी मेज रखी है यहां पर, और हम और आप उस वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश में हैं, और आज इस मेज के चारों ओर उसके बेटे और बेटियां बैठे हैं। आमीन। यही तो है। अब्राहम के तो कलाम में लिखा इसहाक हुआ, लेकिन इतना वंश, इतनी बड़ी ब्लेसिंग अब्राहम के खुदा पर जो विश्वास करेगा वो उसके वंश में जुड़ जाता है, और जो उसके वंश में जुड़ जाता है उसकी मेज के चारों तरफ उसके बेटे बेटियां बैठकर खुदा का धन्यवाद करती हैं। परमेश्वर वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ब्लेसिंग को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, 1 से 2 करके और 2 से 3 करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कलाम कहता है 8वें चौथे पद के अंदर में कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर का भय मानने वाला शख्स, सुन, जो पुरुष या जो स्त्री परमेश्वर का नित्य भय मानती रहेगी। मालूम है जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को पहला जोड़ा जब बनाया तो उसने पास बुलाया उनको, उसने ब्लेसिंग करी उनको,
आशीषित किया उनको, और कितनी बड़ी आशीष करी कि पृथ्वी पे भर जाओ और उसको सारी चीजों को अपने वश में कर लो। यानी कि उसने आदम और हवा के वश में सारी चीजों को कर दिया। सारी चीजें आज इंसान के वश में हैं। आमीन आमीन। सारी चीजें इंसान के वश में। किसी भी चीज को, आप घोड़े की लगाम को जिधर घुमा दो घूम जाएगा। घोड़ा हमसे देखने में ज्यादा ताकतवर है, लंबा चौड़ा है। हाथी को देखो कितना ऊंचा है, हम उसकी हाइट पे खड़े होंगे वो हमसे कितना ऊंचा जाएगा। लेकिन हाथी हुआ, शेर हुआ, चीता हुआ, घोड़ा हुआ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सबको खुदा ने उस जोड़े के वश में कर दिया। उसको तुम अपने वश में कर लो। परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग, क्योंकि उसने कलाम में लिखा है इंसान से इतनी ज्यादा प्यार किया, इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपना रूप दिया, अपनी शक्ल पे बनाया। कैसा ग्रेट परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है जो हमसे इतना बड़ा स्नेह करता है। मानव जाति के अंदर में इतना बड़ा स्नेह करने वाला कोई ईश्वर पैदा नहीं हुआ, जो हमारी हर समय फिक्र और चिंता करता है। उसने कहा तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम फूलो, फलो, फलवंत हो। और यहां तक कि अगर हम यशाया 61 में देखें, यशाया नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ और देखने को मिलेगा। आपको परमेश्वर ने आशीष दी पति पत्नी के रूप में, और उनके साथ साथ क्या कह रहा है, उसने कहा मैं तेरे वंश को भी आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। अगर मैंने तुमको जोड़ा है तो मैं तुम्हारी औलादों को भी, मैं तुम्हारी औलादों को भी आशीष दूंगा। जैसे 61 भजन संहिता के 9वें पद के अंदर में यहां पे बाइबल कहती है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी, और जितने देखेंगे उनको पहचान लेंगे ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। कितनी महत्वपूर्ण बात। जितने देखेंगे, जितने देखेंगे, कल को कहेंगे ये वो वंश है, ये राजकुमार भाई का वो वंश है, ये भाई गौरव का वो वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या दी, आशीष दी। हालेलुया। जब आपके आज वर्तमान समय में हम खड़े होकर सेवा खुदा की कर रहे हैं, खुदा ने वो ब्लेसिंग हमारे साथ साथ हमारे बेटे को दे दी। आमीन आमीन। हमारी बेटी को दे दी। आज हम कर रहे, एक समय आएगा कि हम ओल्ड उम्र में वृद्ध अवस्था में जाएंगे, लेकिन जब हमारा बेटा जाएगा, अरे ये साहब पास्टर बबलू का बेटा है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा गीत गाता है, बड़ा अच्छा प्रचार करता है। क्यों? लोग तब मिसाल देंगे आपकी, लोग बताएंगे अरे भाई ये गौरव भाई का बेटा, ये छोटा सा मालूम है, ये पास्टर बबलू के साथ चलते थे, इन्होंने अपनी जिंदगी में केवल काम अपना करने के साथ में बाकी सारा समय परमेश्वर के लिए दिया। आज वो छाप बच्चे में आ जाएगी। याद रखिएगा, हम लोगों की छाप बच्चों में आ जाती है। आ जाती है, नहीं आ जाती? ये हकीकत है। अगर हम अपने बच्चों के साथ उनको आराम से इसकी शिक्षा देना आरंभ करते हैं, भाई गौरव का बड़ा अच्छा सपना, मैं सोचता हूँ मुझे इसको खुदा के लिए करना है। वो कह रहे हैं मुझे पढ़ाना भी नहीं, डायरेक्ट खुदा के लिए। कैसे? एक समझ लीजिए, क्योंकि पहले समय में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। याद रखिएगा, मुझे खुदा का बनाना है, खुदा का बंदा बनाना है। यदि हम खुदा के लिए अपने बच्चों को बनाने का प्रयास करेंगे तो खुदा वो बना देगा जो आप नहीं सोच सकते। हमसे ज्यादा खुदा हमारी फिक्र करता है, लेकिन बस शर्त है कि अपने बच्चों को अपने, ये शायद भैया आपका बेटा है ना, यही है, हाँ, इस बच्चे को आराम से
आराम से खुदा के हाथों में सरेंडर करिए। अपनी एजुकेशन कर रहा है, ठीक है करें, लेकिन इसको खुदा के हाथों में सौंप दे। खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूं। खुदा बाप, मेरा ये बेटा जो तूने दिया है, ये मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। तूने कहा ओ तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंताक लता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक पौधे के समान होंगे। ये पौधा किसी भी तरीके से बढ़ने पाए परमेश्वर, बड़े पौधा। एक समय ये पौधा नहीं रहेगा। एक समय ये पौधा नहीं रहेगा, एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा सुंदर वृक्ष बन के आएगा जिसमें फ्रूट, फल लगे होंगे। फल को देखेंगे। कलाम कहता है कि पेड़ फल से पहचाना जाएगा। एक बार की बात थी, मेरे मोबाइल पे फोन आया, जोशुआ ने उठा लिया और बाहर का फोन था, करनाल का। तो उसने बात करना चालू करी, तो वो बहुत देर बात करती रही सिस्टर। अब वो पास्टर साहब। बाद में उसने कहा, जोशुआ ने, मैं बोल रहा हूँ जोशुआ, अरे तुम्हारी तो आवाज बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। मैं तो इतनी देर से यही सोच रही थी कि पास्टर बबलू से ही बात चल रही है। ये कैसे? क्योंकि जो अंश हमारे अंदर है वो अंश बच्चों में जाएगा। यह हकीकत है। अगर हम बच्चों को आराम से उसके हाथों में सरेंडर करके चलाएंगे तो कलाम में लिखा है कि तेरे बच्चे पृथ्वी पे पराक्रमी होंगे। जब वो निकल के चलेंगे तो कलाम कह रहा है कि लोग देखेंगे और देख कर ये पहचान लेंगे कि ये वो वंश के लोग हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। तेरे घर के भीतर जो तेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों को, उन जोड़ों के साथ बच्चों को भी, और इनके भी जो बच्चे होंगे उन तक की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता। जब दाऊद से प्रतिज्ञा बांध रहा था तो दाऊद से उसने क्या कहा? दाऊद, जैसे तू मेरे वचन के मुताबिक चलता रहा, अगर तेरा पुत्र भी मेरे वचन के मुताबिक चलेगा तो तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी, तेरी ब्लेसिंग बनी रहेगी, तेरी आशीष बनी रहेगी। खुदा के लोगों सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा कि जब आप निकलेंगे, ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने बरकत दी। अरे बड़ी मेहनत करी है लोगों ने, आत्मिक मेहनत बहुत करी। कैसे रहे जीवन में, कैसा समय काटा, उन्होंने समय नहीं देखा, उन्होंने खुदा को देखा। हमें खुदा को देख के चलने की जरूरत है। परमेश्वर को देख के चलेंगे। यकीन जाने, मैंने अपनी लाइफ के अंदर में जब से परमेश्वर को जाना, जब से सच्चाई को जाना, जब से हकीकत को जाना, मुझे सब फीका नजर आता है। अगर किसी शाम को मैं प्रचार ना करूं तो मुझे रोटी खाने की इच्छा नहीं करती है, यकीन बोल रहा हूँ। और जिस दिन मैं अपनी पर्सनल 1.5 से 2 घंटे प्रार्थना ना कर लूँ तो उस दिन मुझे लगता है क्या करूँ नाश्ता, मेरा मन नहीं करता अंदर से खाने का। मैं अगर प्रचार शाम को ना कर लूं तो मेरे को अंदर से भूख भी नहीं लगती, मेरे मन नहीं करता मैंने खुदा आज तेरे कलाम को किसी को क्यों नहीं सुनाया, आज मैं क्यों नहीं तेरे वचन को। हालांकि खुदा का ग्रेस है कि मैं डेली प्रचार करता हूं, लेकिन बता रहा हूं अपनी लाइफ का अनुभव, मैं अगर एक दिन खुदा का कलाम ना बोलूं तो मुझे खाने की इच्छा नहीं करती। मैं एक दिन यही बोल रहा था अपनी पत्नी से कि खुदा ने सब बरकतें हमें दी हैं, खुदा के फजल से अच्छा सब कुछ है। बेटा अच्छा कमा रहा है, पत्नी अच्छी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है, पैसे की तरफ से नहीं, लेकिन ये कलाम अगर मैंने नहीं किसी को सुनाया तो उस दिन मेरे को भूख भी नहीं लगती, इच्छा ही नहीं करती। ये उमंग होनी चाहिए, ये प्यार होना चाहिए खुदा के लिए, ये आपके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, मैं तेरी खिदमत सेवा करूंगा। ऐसा नहीं है कि जब हम पे कुछ नहीं था तब हम बहुत गर्म थे और आज बहुत कुछ है तो ठंडे। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जीवन के अंदर में आप जिस दिन से पहला प्यार में चले थे वो प्यार घटे ना, किंतु प्यार बढ़ता जाए। बहुत से लोगों के प्यार क्या हो जाते? ठंडे हो जाते।
प्यार कमजोर हो जाते हैं, प्यार के अंदर में दरार आ जाती है, प्यार बट जाता है। नहीं, परमेश्वर के लोगों, बच्चे बढ़े, फैमिली बढ़े, सब कुछ बढ़े, दौलत बढ़े, लेकिन जो प्यार खुदा में आपने पहले दिन किया, जो पति पत्नी का प्यार पहले दिन से जुड़ा, वो उसके आगमन तक वैसा ही जुड़ा है, वैसा ही जुड़ा है। उस जोड़े पे अंतिम समय तक परमेश्वर की ब्लेसिंग 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 आएगी। परमेश्वर की उस जोड़े पर हमेशा हमेशा आशीष 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 बनी रहेगी। कई बार परिवार के अंदर में मैंने अपनी लाइफ में बहुत से अनुभव किए। एक अनुभव मैंने ये भी किया है जीवन के अंदर में कि जब बच्चे बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ता है, बहुत से ध्यान इस पे लगाने लगते हैं, बच्चों पे। सही कह रहे हैं? फिर कभी कभी कहते हैं, अरे पास्टर साहब, ये बेटा हुआ था, ये बेटी हो गई, अब तो 2 बच्चे हो गए, अब क्या हो गया, अब तो मैं घर पे भी दुआ नहीं कर पाती। चर्च तो छोड़ो दूर, चर्च तो छोड़ो दूर, मैं तो घर पे भी दुआ नहीं कर पा रही, मैं घर पे भी दुआ नहीं कर पा रहा। ये क्या ठीक है? ऐसा सोचिए। देखिए, जिस खुदा ने हमें दिया, उस ब्लेसिंग को पाने के बाद में ब्लेसिंग देने वाले कोई आदमी क्या हो जाता है? छोड़ देता, टाइम एक्सक्यूज देते हैं। क्या करें, दोनों बच्चे हैं, इसका टिफिन बांधना पड़ता है, इसको नाश्ता देना पड़ता है, जब तक इसका करो तो दूसरा तैयार हो जाता है। इस मारे पास्टर साहब, पहले तो मैं बहुत टाइम देती थी दुआ के लिए, बहुत टाइम देता था, खुदा के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, अब बच्चे बढ़ गए तो रिलेशन कम हो गया। नहीं, चीजें चाहे कितनी बढ़ जाए, फैमिली चाहे कितना ब्लेसिंग हो जाए, आपकी आशीष से आपकी कमाई चाहे कितनी बढ़ जाए, लेकिन उससे रिश्ता कम नहीं होना चाहिए। वो जोड़ा परमेश्वर की ओर से आशीष होएगा लास्ट समय तक। लास्ट समय तक खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर में बना रहेगा, बना रहेगा। जहां जहां वो जोड़ा जाएगा, जहां जहां उसके बच्चे जाएंगे, लोग देखेंगे। हमें लिखा है, जब याकूब अपने परिवार के साथ में निरी भेड़ बकरियों को लेकर, अपनी औरतों बच्चों को लेकर आ रहा था, तो उसका भाई एसाव और उसके लोग दूर से देख रहे थे, ये ब्लेसिंग आ रही है, आशीष आ रही है। क्यों? याकूब रात भर खुदा से दुआ मांग रहा था, रात भर खुदा से दुआ मांग रहा था। खुदा बाप, मैं अपने बाप के घर से खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला जा रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? अकेला निकला था, लेकिन जब लौट के आ रहा था, ढेर सी ब्लेसिंग बटोर के ला रहा था। आमीन, आमीन। बहुत आशीष लेके आ रहा था। क्यों आशीष लेके आ रहा था? क्योंकि उसके ऊपर में आशीष देने वाले का हाथ रखा था। अगर आपके सिर पे खुदा का हाथ रखा है तो आपकी आशीष कोई ले नहीं सकता। आपकी आशीष बढ़ेगी, आपकी जनरेशन बढ़ेगी, आपकी संतान की ब्लेसिंग बढ़ेगी। लेकिन हां, रूप आपका वैसा दिखाई दे जैसा यीशु का रूप था। हम यीशु मसीह को अपना स्वर्गीय पिता भी मांगते हैं और उद्धारकर्ता, सृष्टि का रचयिता भी मांगते हैं। तो वो स्वभाव, वो बोली और वो शब्द हमारे अंदर दिखाई दे, पता चले जहाँ चले ये प्रभु के लोग हैं। आमीन, आमीन। ये प्रभु के लोग हैं। मैं कुछ जगहों पे जाता हूँ तो जब भी हम लोग जाते हैं, गौरव भाई जाते हैं, कभी कभी देखा वो गौरव भाई ने साथ में जाते हैं, लोग गलियों में से निकल के, अरे आ गए साहब, प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले, लोग अन्य जाति में आ गए घर से, भैया राम राम, कोई अपनी भाषा में कोई जैसा भी करता, प्रार्थना करने वाले आ गए। मैं तो सबको जय मसीह की करता, तुम जिसमें करो। कहने का मतलब है, आप जब जाओगे, लोग आपको, आपके चेहरे को देख के पहचान लेंगे, ये यीशु को मानने वाले हैं। हालेलुया, ये यीशु के मानने वाले हैं। जो जैसा मेरे पिता का स्वभाव है, वैसे ही हमारा स्वभाव दिखाई दे, हमारे अंदर में
लोग बाइबल में लिखा है कि वो तुमको पढ़ते हैं। तुम जीवित पत्री हो, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तुम जीवित पत्री हो। आपको और हमें लोग पढ़ते हैं। और वो पढ़ते कैसे? हमारे अंदर में यीशु वो कह रहा ना कि ये वचन हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा रहे। क्या कर रहे हैं? हमें पढ़ रहे हैं। ये कैसा है? खुदा के लोगों, आप जीवित पत्री हैं। परमेश्वर ने जीवित पत्रियों को इसलिए जोड़ा है इसमें 66 किताब के साथ में। ये जोड़ी किताबें 66 बन के ये बाइबल बन गई। एक एक पत्री, एक एक बुक जोड़ने से। इसी तरीके से हमारा जीवन जैसे जैसे परमेश्वर में जुड़ेगा, हमारी भी पत्रियां क्या होती जा रही हैं? तैयार होती जा रही हैं। उस जोड़े पर खुदा की हमेशा बरकत आशीष बनी रहेगी जो उसके अगुवाई में चलेगा। छठा पद कहता है इस प्रकार से प्रभु के लोगों। छठे पद के अंदर में क्या लिखा है? अगर हम 128 का छठा पद पढ़े, भजन संहिता जरा जल्दी से खोले। भजन संहिता 128 का छठे पद में क्या लिखा है? हाँ, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखिए। खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की आशीष। खुदा की आशीष क्या है? अभी तूने अपने बच्चों को देखा, अभी पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, उसके बाद में लालसा हुई बच्चे हो, बच्चों को देखा। अब परमेश्वर का वचन इनके साथ में एक और बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है। और वो बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। हालेलुया। किसको देखने पाएगा? नाती पोतों। भैया के जीवन में ये एक सौभाग्य की बात है कि आप अपने बेटी के बेटे को देख रहे हैं। आपके परिवार में आपके पापा के लिए सौभाग्य की बात है, आपकी मम्मी के लिए सौभाग्य की बात है कि आपने अपने परिवार के, आपके पापा ने अपने बच्चों के बच्चों को देख रहे। ये खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की आशीष। इसको खुदा की आशीष जान के चलिएगा। अगर हम खुदा की आशीष को काउंट करें तो मेरे अजीजों, हमारे ऊपर में पहाड़ सा रखा हुआ है आशीषों का। इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर की, बस मनुष्य का समझने का तरीके अभी नहीं है। अगर छोटी छोटी बारीक बारीक बातें समझे तो उसके उपकार, दाऊद कहता है तेरे उपकारों का बदला मैं तुझको क्या दूं। देखिए साहब, तेरे उपकारों का बदला मैं तुझे क्या दूं? तुझे मैं धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाता रहूंगा। कितना थैंक्स करें हम, कितना धन्यवाद करें। हमारी लाइफ में कम हो सकता है लेकिन उसकी आशीष हमारी जिंदगी में कम नहीं है। ये खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है। कलाम में लिखा तू अपने नाती पोतों को देखेगा। बहुतों के जीवन में उमंग होती है। क्या उमंग होती है? मैं अपने बच्चों के बच्चे देखने पाऊं। बड़ा अच्छा लगता है जब नाना बनते हैं, नानी बनते हैं, दादा बनते हैं, दादी बनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। लोगों की ओर से आता है, अरे भाई नाना बन गए आप। खुदा का धन्यवाद हो, उसने नाना बनने की आशीष दी। अरे दादा दादी बन गए, खुदा का धन्यवाद हो, उसने दादा दादी बनने की आशीष दी। ये ब्लेसिंग परमेश्वर देता है। जब वो ब्लेसिंग हमें मिलती है, हमें दिल के साथ उसका शुक्र अदा अपने जीवन भर करते रहें तो तू और तेरा घराना यहोवा की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा। तू और तेरा घराना, यानी कि आप, आपके पत्नी, उसके बच्चे और इनके भी बच्चों पे परमेश्वर कह रहा है वो ब्लेसिंग वंश वाई वंश देना जानता है। खुदा के लोगों, ये है परमेश्वर का वचन। आज का टॉपिक है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। खुदा इस वचन पर आशीष दे। आमीन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं खास तौर से भाई राजकुमार के लिए और इनकी पत्नी ममता के लिए। प्यारे प्रभु, दिल की गहराई के साथ में शुक्रगुजार है खुदावंद कि तूने इनको इस जिंदगी में दिन दिखाया परमेश्वर। आज के इस मुबारक शाम में हम इस जोड़े को खुदा तेरे कलाम के द्वारा आशीष करते हैं और ये मांगते हैं प्रभु, ये जोड़ा तुझमें फलवंत और आशीषित हो जाए। और प्रभु, जैसे अब तक इन 11 वर्षों में तू इस जोड़े के साथ रहा, आगे भी तू इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। तूने इनको बेटे की आशीष दी। कलाम कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु, ये बच्चा तुझ में आशीषित हो, तेरे वचनों में आशीषित हो। भाई महिपाल जी के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके बेटियों के लिए, अरविंद के लिए, भाई सुनील के लिए, हम समस्त लोगों के लिए दुआ करते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, एक एक को तू बड़ी आशीष दे परमेश्वर। खुदा बाप, हमारा लक्ष्य संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य आत्मिक हो कि हमें आत्माओं को कैसे तेरे राज्य के लिए तैयार करना है और उनका एनकाउंटर तेरे साथ कैसे कराना है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए आपको यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप